सो जय हिंद भाई लोगों। तो भाई मोस्ट डिमांडेड टॉपिक कि भाई स्टैंड बाई बहुत तगड़ा टॉपिक है भाई, क्योंकि मेन बंदों का तो हो ही गया है, उन्हें पता चली गई, लिस्ट में नाम देख लिया है और भी चीज़ों से उनको पता चली गई कि हम मेन में हैं। ठीक है, अब दिक्कत आ जाती है स्टैंड बाई। तो भाई अब बहुत बंदों का कमेंट आ रहा है मेरे पे कि स्टैंड बाई का क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, लगभग हो गया है नहीं होगा उनका, तो आज इस वीडियो में पूरा मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, मेन कैंडिडेट को तो पता चल ही गया था कि वो मेन में। ठीक है, और बाकी जो रह जाते हैं वो होते स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का भाई प्रॉपर मतलब ये है, वो बंदे होते हैं एक्स्ट्रा में। मान लो मेन बंदे नहीं जाते तभी उनको लिया जाता है, वो बंदे एक्स्ट्रा में रखे जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है स्टैंड बाई। ठीक है, यानी सपोर्ट के लिए होते हैं वो। ठीक है, वो बंदे अगर मेन में से कोई मेडिकल बेनिफिट डॉक्यूमेंटेशन या अदर कोई आया नहीं तो उसकी वैकेंसी तो फिल करनी है, तो भाई वो स्टैंड बाई से लेते हैं। स्टैंड बाई का मतलब हो गया एक्स्ट्रा के बंदे। ठीक है, तो उनका भी मान लो भाई 50% सिलेक्शन होता है, 50% सिलेक्शन का उनका है भाई, प्रॉपर है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम बताते हैं मेन कैंडिडेट का। मैंने आपको बता दिया स्टैंड बाई का ये सीन है भाई, स्टैंड बाई के कॉल आना चालू हो गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताई थी, मेन कैंडिडेट का पता चल जाता है। ठीक है, लेटर भी आया था। अब स्टैंड बाई की प्रोसेस ये होती है, स्टैंड बाई को वो लेटर नहीं रिलीज़ करते। एनसी की ये चीज़ें कि वो स्टैंड बाई को लेटर नहीं देते पहले, जब तक मेन बंदे का कोई कुछ नहीं हो जाए, जब तक वो मेडिकल अनफिट या कुछ डॉक्यूमेंटेशन या आउट नहीं हो जाए तब तक स्टैंड बाई को भाई वो लेटर नहीं देते। क्योंकि एक्स वाई में तो ऐसा होता है, डाउनलोड करते हैं तो एक्स स्टैंड बाई की भी हो जाते हैं, मेन की भी हो जाते हैं, पर एनसी ऑफलाइन बढ़ती है भाई, तो उसमें लेटर भी ऑफलाइन आते हैं। तो मेन कैंडिडेट को ही लेटर देते हैं। इस किसी कारणवश मेन कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हो जाए या डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो जाए या कोई और अदर रीज़न है, ठीक है, तब होता है स्टैंड बाई की प्रोसेस। तो ये होता है तब होता है स्टैंड बाई जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में। तो भाई ये है स्टैंड बाई का सीन। तो भाई अब मैं बता दूं कि स्टैंड बाई को लेटर कैसे मिलता है, ठीक है, कब मिलता है और कैसी प्रोसेस होती है उसकी, अब मैं बता रहा हूँ भाई। अब भाई पूरी वीडियो स्किप करियो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये पार्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो उनको तो ज़रूरी है भाई, देखना बनता है इसका। मैं बता दूँ प्रोसेस ये होती है भाई, सबसे पहले कि भाई कि मेन बंदा तो वहाँ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, वो आउट हो गया, जॉइनिंग टाइम आउट हो गया। ठीक है, अब ये हुआ मेडिकल से पॉइंट मिल गया। अब हुआ क्या, वो बंदे होते हैं कहते हैं एटीएस बेलगाम वाले। एटीएस बेलगाम वाले ये देखते हैं कि मेन बंदा आया कहाँ से था। मान लो ये बंदा आया हो रेस कोर्स, दिल्ली रेस कोर्स से ये बंदा आया हो। ठीक है, तो वो ये पता करते हैं कि दिल्ली रेस कोर्स में स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई होता तो है। ठीक है, हर सेंटर में होता है, तो भाई स्टैंड बाई है वहाँ पे। तो फिर वो क्या करते हैं कि मेन कैंडिडेट रेस कोर्स वालों को फ़ोन करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं भाई आप अपना स्टैंड बाई का जो लेटर है वो रिलीज़ कर दो, क्योंकि यहाँ से आपका एक मेन बंदा आउट हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ होती है। आगरा सेंटर पे भी यही चीज़ होती है। पिछली बार हुआ क्या था कि हाउस कीपिंग के 8 बंदे थे। ठीक है, उनमें से क्या हुआ सीन हुआ था भाई, 2 स्टैंड बाई थे। तो भाई सीन ये हुआ था कि जो मेन बंदा था वो वेरिकोस वेन के पॉइंट में आउट हो गया था। ठीक है, तो उसी दिन भाई जैसे उसने पता करा, एटीएस वालों ने पता करा कि ये बंदा कहाँ से आया था और ये आउट हो गया, तो उन्होंने पता कि आगरा सेंटर से आया है। आगरा सेंटर से आया है तो उनने फिर वहाँ से सीधे आगरा सेंटर वालों को लगाया कॉल, उनसे बोला कि आप अपना रिलीज़ कर दो स्टैंड बाई का लेटर। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, उसी टाइम कॉल आ गई अगले बंदे पे जो स्टैंड बाई में था। उसी दिन जितना वो मेडिकल आउट हुआ ना, ठीक है, तो उसी दिन शाम को उस पर कॉल आ गई कि आपका सिलेक्शन हो चुका है एनसी में। ठीक है, आप अपना लेटर ले जाओ, सुबह आके आप एयरफोर्स स्टेशन गार्ड रूम, आप जानते हो एयरफोर्स स्टेशन के बगल में गार्ड रूम होता है। ठीक है, वहाँ एक बंदा बैठा रहता है एयरफोर्स का। ठीक है, तो वहाँ आप वहाँ जाओ और वहाँ से अपना लेटर ले लो। वो बंदा गया भाई। ठीक है, 10 बजे उसे बुलाया था, 10 बजे बुलाया, 10 बजे ही उसे लेटर दे दिया। बात सच थी, उसे लेटर दे दिया। ये सीन होता है। ठीक है, तो भाई एटीएस वाले तुरंत कॉन्टैक्ट करते हैं। जैसे मेन कैंडिडेट कहीं का भी आउट हुआ, मान लो बरेली हो गया, बरेली का कोई मेन कैंडिडेट आउट हो चुका है। ठीक है, मान लो अब मैं डॉक्यूमेंट मान लो डॉक्यूमेंट में आउट हो चुका है वो। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, ये बंदा कहाँ से है, बरेली से। ठीक है, अब ये बंदा है बरेली से, तो भाई वो पता करते हैं, बरेली सेंटर वालों से फ़ोन करते हैं। बरेली सेंटर वालों को वो फ़ोन करेंगे कि क्या सीन है, क्या आप अपना स्टैंड बाई रिलीज़ कर दो। तो बरेली सेंटर को कॉल करके कहेंगे कि भाई अपना स्टैंड बाई रिलीज़ कर दो, क्योंकि आपका मेन कैंडिडेट आउट हो चुका है। तो वो स्टैंड बाई का रिलीज़ कर देते हैं बरेली वाले। ठीक है, तो स्टैंड बाई का ऐसा सिलेक्शन होता है भाई। ठीक है, फिर एटीएस कॉन्टैक्ट करता है स्टेशन से। ठीक है, जैसे ही मान लो रेस कोर्स दिल्ली यहाँ से मेन कैंडिडेट आउट होते रहेंगे तो एटीएस कॉल करते रहेगा, कॉन्टैक्ट करेगा कि आप अपने स्टैंड बाई के लेटर रिलीज़ कर दो। ठीक है, तो ये होता है। लेटर तो भाई सबके आते हैं, मैं बता दूँ लेटर सबके आते हैं भाई, पर रिलीज़ नहीं होते स्टैंड बाई के, क्योंकि स्टैंड बाई की प्रोसेस तभी होती है। ठीक है, जब मेन कैंडिडेट आउट हो गया तभी रिलीज़ करते हैं वो। ठीक है, लेटर आपका भी आया, अगर आप स्टैंड बाई में हो तो आपका भी लेटर आया है भाई। ठीक है, आप टेंशन मत रहो, आपका भी लेटर आया है, स्टैंड बाई का लेटर होता है। ठीक है,
आपको भी लेटर आया, पर ये है आपको भी रिलीज़ करा नहीं क्योंकि अब स्टैंड बाई में, मेन का तो रिलीज़ कर देते हैं वो, ठीक है भाई। अब ये डाउट क्लियर हो गया। अब सबसे पहले मैं बता दूं भाई, अब स्टैंड बाई को कॉल आना स्टार्ट हो चुका है, हमारे 2 बंदे हैं उन्हें कॉल आ चुके हैं, ठीक है। पहला बंदा ये रहा, देख लिया आपने, तो भाई पहला बंदा आपने देख लिया, इससे कॉल आया था, इससे बोला गया है, ठीक है, कि आप स्टैंड बाई में हो, ठीक है, आप तैयार रखो, बैग वैग पकड़ के तैयार रखो, ठीक है, आपका हो जाएगा भाई। जैसे आपका मेन कैंडिडेट कुछ भी कारण डिस्क्वालीफाई हुआ वहाँ से, आपका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बंदा ये रहा। तो भाई ये प्रोसेस होती है भाई, स्टैंड बाई की यही प्रोसेस है, ठीक है। आपका स्टैंड बाई में है तो आपका भाई अभी चांस है भाई। और मैं बता दूं भाई, जो बंदे हाउसकीपिंग के होते हैं उनका तो मैं बता दूं भाई अच्छा खासा चांस होता है, क्योंकि हाउसकीपिंग की वैकेंसी ज़्यादातर सेंटरों में ज़्यादा ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अगर हाउसकीपिंग में, तो आपका बहुत अच्छा चांस है भाई जाने का, ठीक है, एनसी में। तो भाई स्टैंड बाय में हो तो भाई निराश मत हो, आपका भी है सिलेक्शन भाई। बहुत बंदे स्टैंड बाई से जाते हैं भाई, आज सिलेक्टेड बंदे बहुत एनसी के स्टैंड बाई से ही हैं, कानपुर से, आगरा से बहुत स्टैंड बाई गए थे भाई, ठीक समझ रहे हो ना। तो ये होती है स्टैंड बाई की प्रोसेस, हर सेंटर से आते हैं भाई, कानपुर आगरा के हर सेंटर से स्टैंड बाई जाते हैं। और मेन कैंडिडेट आउट होता है क्या, और भाई वहाँ तो ऐसा होता ही है भाई, बहुत बंदे आउट होते हैं यार, डॉक्यूमेंटेशन कोई पॉइंट मिल गया, ठीक है, ऐसा होता है मशीन। तो भाई आप, मेरी ये गुजारिश है भाई, आप अपना फ़ोन चालू रखना, आपको चालू रखना है अपना फ़ोन भाई, ठीक है। इस महीने तो आपको रखना ही रखना है भाई, इस महीने आप रखना ही रखना है, क्योंकि इस महीने आपको पक्का कॉल आएगा स्टैंड बाई के लिए, ठीक है। जिनको कॉल आ चुका है भाई उनमें बढ़िया है, जिनको नहीं आया उनको आने वाला है, रेडी हो जाओ आप, ठीक है। आपको कॉल आएगा, जैसे मेरे को भी कॉल आया था भाई, मेरे को भी, मैं स्टैंड बाई में था आगरा सेंटर से, तो मेरे को भी कॉल आया था 18 तारीख को, 18 दिसंबर को मेरे को कॉल आया था कि आप स्टैंड बाई में हो। मैंने लिस्ट देख ली थी पहले, तो मैंने कहा हाँ सर, मेरे को पता है मैं स्टैंड बाई में हूँ। तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि आप स्टैंड बाई में हो, आप अपना बैग, डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा बहुत सामान जो ज्वाइनिंग के टाइम इंपॉर्टेंट होता है वो तैयार रखो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, मेरा तैयार है। तो ऐसे ऐसे सीन हुआ था भाई, तो यही होता है स्टैंड बाई की भाई। सो भाई अगली वीडियो आप बता देना किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। जय हिंद।